क्या एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब अमोर विधानसभा से नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? अगर अख्तर इमाम साहब अमोर विधानसभा से एआईएमएम पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जी हां दोस्तों, इस वीडियो में कहने की इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आप सबों के सारे डाउट को क्लियर करेंगे। जो कहने की लोग लगातार से अलग अलग चौक चौराहों में चर्चा करते हैं कि अख्तर इमाम साहब अमोर में चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोचा धमन से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों आखिरकार इस वीडियो में बात करेंगे कि अख्तर इमाम साहब फाइनली किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 2025 विधानसभा चुनाव। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस वक्त अख्तर इमाम साहब अमोर विधानसभा से एआईएमएम पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूं, यहां पर ऑलरेडी एआईएमएम पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है और सबसे ज्यादा वोट लाकर अख्तर इमाम साहब ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अमोर विधानसभा सीट को अपने नाम किया था। और इसी तरह से और भी 4 सीटों पर एआईएमएम पार्टी की जीत मिली थी। कुल मिलाकर बिहार में एआईएमएम पार्टी को 5 सीटों में कामयाबी मिली थी। एक कोचा धमन विधानसभा सीट, दूसरा बायसी विधानसभा सीट, तीसरा बहादुरगंज विधानसभा सीट और चौथा जोकीहाट विधानसभा सीट है और साथ ही एक अमोर विधानसभा सीट है। इन 5 विधानसभा सीटों में एआईएमएम पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब दोस्तों आपको बताता चलूं, अख्तर इमाम साहब को डिमांड हो रहे हैं कि उनका गिरे क्षेत्र जो कहने की कोचा धमन है वहां से अख्तर इमाम साहब इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव लड़े। और लगातार से एआईएमएम पार्टी के कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि अख्तर इमाम साहब अब अमोर में चुनाव न लड़ें, इस बार अमोर विधानसभा को छोड़कर आप कोचा धमन से चुनाव लड़ें और अमोर में दूसरे अपने प्रत्याशी को चुनावी दंगल में खड़ा करें। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, अख्तर इमाम साहब इस वक्त 2 कश्ती में कहने की सवार होते हुए दिख रहे हैं, एक कहने की कोचा धमन से और दूसरा अमोर से। लेकिन फिलहाल डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि वो कहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि जनता दोनों ही कश्ती में इनको सवार करके रखी हुई है। दोस्तों आपको बताता चलूं, अमोर की बात करें तो अमोर में वाकई एआईएमएम पार्टी के सदर जनाब अख्तर इमाम साहब ने काम किया है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। इन 5 सालों में एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब ने कर दिखाया है और लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई में बोलने से सब कुछ होता है। दोस्तों आपको बताता चलो, इसी को देखकर बिहार के कोचा धमन विधानसभा की जनता अब एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब को अमोर विधानसभा से चुनाव ना लड़ने को लेकर कहने की अपील कर रहे हैं कि आप लोग वहां से चुनाव ना लड़ें, कि आप वहां से चुनाव ना लड़ें, कोचा धमन से चुनाव लड़ें, क्योंकि आपका यही गिरे क्षेत्र है, यहीं से आपको कहने की पहचान मिली है। अब कहने की हमको सोतेला नहीं रखना पड़ेगा, आप हमारे गार्जियन है, आप हमारे पास आइए। कहने की हम लोग बहुत दिन सोतेलापन का व्यवहार झेले, लेकिन अब नहीं झेलेंगे, अब आपको हमारी बात माननी होगी, अब कोचा धमन से आपको चुनाव लड़ना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, फिलहाल अख्तर इमाम साहब विचार मंथन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पल्ला भारी है कि अख्तर इमाम साहब कोचा धमन से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, अगर कोचा धमन से अख्तर इमाम साहब चुनाव लड़े तो वहां से कहने की अमोर से दूसरे एआईएमएम पार्टी के जाबाज सिपाही को चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे। फिलहाल उधर भी पल्ला भारी है, उधर के कार्यकर्ता भी कहने की लगातार से अख्तर इमाम को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोचा धमन की जनता हर एक मीटिंग में कहने की उनको कोचा धमन से विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर अपील पे अपील कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बताता चलूं, कोई डिसीजन अख्तर इमाम साहब अपनी ओर से नहीं लिए हैं, ना ही हैदराबाद की टीम ने कोई डिसीजन ली है। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, सिर्फ कोचा धमन अमोर ने ही नहीं बल्कि सीमांचल के कई सीटों पर एआईएमएम पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और अपना जलवा बिखेरने वाली है। तो दोस्तों कहने की क्या एआईएमएम पार्टी को कोचा धमन विधानसभा सीट में कहने की अख्तर इमाम साहब को ही टिकट देना चाहिए या फिर कहने की जहां पर अख्तर इमाम चुनाव जीते हैं वहीं से उनको चुनाव लड़ना चाहिए? इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।